जय श्री हरि भक्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो लगभग हर एकादशी व्रत करने वाले के मन में आता है। क्या एकादशी व्रत में खीरा खा सकते हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं खीरा फल है इसलिए खा सकते हैं, तो कुछ कहते हैं यह जमीन से जुड़ा है इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे पद्म पुराण में खीरे और फलाहार के बारे में क्या कहा गया है, खीरे का सेवन करने या न करने का सही कारण क्या है, अगर खाना चाहें तो उसका शुद्ध तरीका क्या होना चाहिए, और व्रत में खीरा खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं एक सरल लेकिन बहुत गहरी कहानी, एकादशी व्रत और खीरे की परीक्षा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत धार्मिक थी और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। हर एकादशी को वह व्रत रखती, मंदिर जाती और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती। लेकिन एक बार सावन के महीने में जब बहुत गर्मी थी, सुधा को बहुत प्यास और कमजोरी महसूस हो रही थी। शाम के समय जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी, तब उसकी बेटी ने पूछा, माँ, आज आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, आप बहुत थकी लग रही हैं, क्या मैं आपको एक ठंडा सा खीरा काट दूं? सुधा रुक गई। उसे याद आया कि उसकी पड़ोसी ने कहा था एकादशी के दिन खीरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उसकी माँ कहा करती थी खीरा फल है, इसे फलाहार में खाया जा सकता है। अब सुधा के मन में सवाल उठा, आखिर सच क्या है? क्या खीरा व्रत में खाना चाहिए या नहीं? अगले दिन सुधा मंदिर गई और वहाँ के पंडित हरिनारायण जी से यह सवाल पूछा, पंडित जी, मैंने सुना है कि एकादशी के दिन कुछ लोग खीरा खाते हैं और कुछ नहीं, असली नियम क्या है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिटिया, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। इसका उत्तर हमें पद्म पुराण से मिलता है, जहाँ व्रत और फलाहार के नियम बहुत विस्तार से बताए गए हैं। पंडित जी बोले, पद्म पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन केवल फल, दूध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, अन्न, कंद और तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अब खीरा एक ऐसा फल है जो जमीन से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यह फल की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें बीज होते हैं और यह बेल से उगता है, जैसे लौकी या तरबूज। इसलिए यदि खीरा पूरी तरह सात्विक और ताजा है तो उसे व्रत में खाया जा सकता है, बशर्ते उसमें नमक या मसाले न मिलाए जाए। सुधा ने पूछा, पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि खीरा ठंडा होता है और व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? पंडित जी ने सरल शब्दों में समझाया, देखो बिटिया, खीरा में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए यह शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मी के दिनों में यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है, लेकिन अगर आप ठंडी जगह या सर्दी के मौसम में व्रत रख रहे हैं तो खीरा शरीर की गर्मी कम कर सकता है और पाचन धीमा कर देता है। ऐसे में इसे खाना ठीक नहीं है। पंडित जी बोले, अगर आप खीरा खाना चाहती हैं तो इन बातों का ध्यान रखो। खीरा ताजा और धुला हुआ होना चाहिए। इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, पर साधारण नमक या मसाला नहीं। खीरे को कद्दू, लौकी, सेब, केला जैसे सात्विक फलों के साथ मिला सकते हैं। खीरे के साथ दूध या दही न लें, क्योंकि यह पाचन में तकरार पैदा कर सकता है। इस तरह से खीरा खाना व्रत के नियमों को नहीं तोड़ता। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम गर्मियों में व्रत रख रही हो तो खीरा बहुत अच्छा फल है। इसके कुछ फायदे देखो, यह शरीर को ठंडक देता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। यह भूख और प्यास दोनों को नियंत्रित करता है, इससे डिहाइड्रेशन और थकान नहीं होती। फिर उन्होंने सावधानी भी बताई, अगर खीरा बहुत देर पुराना हो या रात भर रखा गया हो तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप सकते हैं जो व्रत के समय हानिकारक होते हैं। अगर इसमें नमक, मसाले या तैलीय चीजें डाल दी जाए तो यह सात्विक फल से तामसिक भोजन बन जाता है। ऐसे में व्रत का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। सुधा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, अब मैं समझ गई पंडित जी कि भगवान विष्णु को सिर्फ त्याग नहीं बल्कि शुद्धता और भावना चाहिए। अगर मन साफ है और भोजन सात्विक है तो वह व्रत का हिस्सा है, न कि व्रत का भंग। उस दिन शाम को सुधा ने पूजा की, भगवान विष्णु की आरती गाई और फिर खीरे का हल्का सा सलाद खाया जिसमें केवल सेंधा नमक और नींबू था। वह शांत,
तृप्त और प्रसन्न महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु उसके मन में ही मुस्कुरा रहे हों। कहानी का सार। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत में सात्विक फल और पेय लेना अनुमत है। खीरा फल की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे व्रत में खाया जा सकता है। बस यह शुद्ध, ताजा और बिना मसाले का होना चाहिए। अगर मौसम बहुत ठंडा है या शरीर कमजोर महसूस करता है तो इसे टाल देना बेहतर है। व्रत का असली उद्देश्य शरीर नहीं, मन को सात्विक बनाना है।